नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज मैं आपके सामने एक और कंपोजिट एनालिसिस या संयुक्त विश्लेषण प्रस्तुत करने वाला हूं। इस सीरीज के माध्यम से मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि मैं आपको समझाऊं और दिखाऊं, ये प्रूव करूं कि किस तरह अलग अलग मिस्टिक साइंसेस एक ही दिशा में संकेत करती हैं। अगर आपका ज्योतिष का चार्ट बताता है कि आप सूर्य प्रधान पुरुष हैं, तो क्या सेम चीज हम आपके हाथ में भी देख सकते हैं, सूर्य की प्रधानता। अगर आपका ज्योतिष का चार्ट बोलता है कि आपकी लाइफ में इस साल में शादी का योग बन रहा है या इस साल में व्यापार में बहुत लाभ का योग है, तो क्या सेम चीज हम आपके हाथ से भी पता लगा सकते हैं। तो यही कुछ बातें हैं जो मैं सीरीज के माध्यम से आपके सामने साबित करना चाहता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं, जितना आप अपने ज्ञान के भंडार को अलग अलग फील्ड, अलग अलग सब्जेक्ट की तरफ से भी ओपन रखेंगे, उतना ही आप एक सटीक प्रेडिक्शन कर पाएंगे, उतना ही आप किसी की पर्सनालिटी का सही तरीके से अनुमान लगा पाएंगे। जिस इंसान की आज मैं आपके सामने लाइफ की केस स्टडी के तौर पे प्रस्तुत करने वाला हूं, वह एक 38 वर्षीय युवती हैं। उनकी लाइफ में दिक्कत ये चल रही है कि आजकल वो मैरिज को लेके थोड़ा सा टफ स्टेज में थोड़ी सी दिक्कत फेस कर रही हैं। वो ही जानना चाहती थी कि आगे आने वाले समय में क्या ये चीज़ें बिल्कुल दूर होने वाली हैं, क्या समस्याएं और बढ़ने वाली हैं। अभी हाल ही फिलहाल में इनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने मिडिल ईस्टर्न कंट्री साइड उन्होंने अपने करियर को बेटर प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से उन्होंने वहाँ पे रिलोकेट करा है। अब इन पे प्रेशर ये है कि ये इसी दुविधा में है कि अगर ये अपने हस्बैंड के पास जाके रहेंगी तो क्या इनके करियर के जो प्रॉस्पेक्ट हैं वो अच्छे होंगे, क्या इनके जो रिश्तों में खटास हो रखी है वो इम्प्रूव होगी। तो यही कुछ बातें हैं जो वह जानना चाह रही थी, जिसकी वजह से वो मेरे पास आई थी अपनी कुंडली का, अपने हाथ का एनालिसिस कराने के लिए। तो पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो इन्हीं की डिटेल से करेंगे, फिर उसके बाद चाहे मैं इनके हस्बैंड की डिटेल्स को भी इनके साथ मैच करके देखना पड़े तो हम वो भी देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं इनकी डिटेल्स को, तो सबसे पहले मैं जो अपना विश्लेषण स्टार्ट करता हूं वो हमेशा अंक ज्योतिष से स्टार्ट करता हूं। तो जो हमारे जो प्रमुख नंबर्स हैं अंक ज्योतिष के, जैसे आपका लाइफ पाथ नंबर, अब यह नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह नंबर निकाला जाता है आपके कंप्लीट बर्थ के डिटेल से, जो कि फिक्स्ड है, चेंज नहीं करी जा सकती। तो यह बताता है कि इस जीवन में आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस तरह की स्थितियां जो आप बार बार फेस करेंगे, आपके लाइफ का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, क्या लेसन्स हैं जो आपको इस जीवन काल में सीखने हैं। तो इनका लाइफ पाथ नंबर निकल के आता है 6 नंबर। अब देखिए जो 6 नंबर है, ये नंबर है शुक्र का, जो बताता है आपका परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी, परिवार के कंसर्न। ये नंबर शुक्र का है तो सुंदरता का, आपका कला का भी है। अब देखिए अच्छी बात क्या है कि ये खुद ही एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और लाइफ में अपने परिवार के प्रति इनके सारे मेजर कंसर्न्स रहे हैं, चाहे वो शादी से पहले थे चाहे शादी के बाद। अभी इनका इतना प्यार जो अपनी संतान के लिए है, ये इतने कंसर्न्स जो अपने हस्बैंड के साथ फेस कर रही हैं। सेकेंड नंबर है जो कि डेस्टिनी नंबर है, वो निकाला जाता है आपके नाम से। यह नंबर बताता है कि क्या किस तरह की अपॉर्चुनिटी हैं जो आपकी लाइफ में आएंगी, किस तरह के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं। तो देखिए जो 5 नंबर है, ये नंबर है बुध का। ये नंबर अच्छी वाक शक्ति बताता है, ये नंबर इंटेलिजेंस का भी है, ये नंबर थोड़ा सा एडवेंचर और साथ साथ चेंजेबिलिटी का भी है कि आज सब कुछ ठीक था, कल एकदम से चेंज आ गया, या खुद आप ही बहुत ज़्यादा चेंज चाह रहे हैं लाइफ में, एक रेगुलर लाइफ आपको उतनी ज़्यादा सूट नहीं करती। तीसरा जो इंपॉर्टेंट नंबर है वो है इनका सोलर्स नंबर या हार्ट्स डिजायर नंबर। देखिए ये नंबर बताता है कि आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है, वो इनका नंबर है 9। 9 नंबर है बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक और क्रिएटिव टैलेंट्स का। यह नंबर बहुत करुणा का भी है, दया का भी है, लोगों की मदद का भी है। तो अंतरात्मा तो इनकी यही चाहती है कि और लोगों की मदद करें और अच्छे इनके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट्स भी हैं, ये पता चलता है। जो चौथा नंबर है वो है पर्सनैलिटी नंबर। यह नंबर बताता है कि आपकी सोसाइटी में आपकी इमेज क्या है, किस तरीके से यू आर बीइंग परसीव्ड इन द सोसाइटी, आपको समाज में किस तरह से लोग देखते हैं। तो नंबर 5 यहाँ पे इनका पर्सनालिटी नंबर भी है। तो यह बताता है कि इनकी समाज में जो प्रतिष्ठा है, जिस तरह ने लोग देखते हैं, इनका इंप्रेशन यह आता है लोगों को कि ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, अच्छी कम्युनिकेटर हैं, अच्छे से बात करती हैं। तो इस तरीके का जो इंप्रेशन है इनका समाज में है लोगों में। अब अगर हम बात करें इनकी लग्न कुंडली की से शुरुआत करें, तो पहली चीज इनका जो लग्न है वो इनका वृषभ है। जो लगन है जो इनका, वो बैठा भी है आपका रोहिणी नक्षत्र में। देखिए रोहिणी नक्षत्र ही है आपका प्यार का, सहानुभूति का, कला का। तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ भी पता चलती है जो उनकी लाइफ पाथ नंबर में पता चल रही थी। जो उनका लग्नेश है वो चले गया 12वें भाव में। देखिए अब लग्नेश जब भी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में जाता है,
थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ा देता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा शायद इनको जो चीज़ें पाना चाह रही हैं थोड़ा सा शायद स्ट्रगल औरों से देखा जाए तो शायद थोड़ा ज़्यादा करना पड़े। चंद्र इनका चलेगा अष्टम भाव में। अब देखिए जो अष्टम भाव में है वहां ये बना रहा है केमद्रुम योग। चंद्र के पिछले घर और अगले घर दोनों घरों में कोई राशि नहीं पड़ी, तो इस वजह से थोड़ा सा जो माइंड है कभी कभार थोड़ा सा नेगेटिव हो जाना, थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा ले लेना, अननोन फेयर रहना, इस तरीके की स्थिति बनती है। पर हालांकि अच्छी बात यह है कि उसमें बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है। और दूसरी चीज़ जो चंद्र और अच्छे नक्षत्र में है, चंद्र इनका है पूर्वषाधा नक्षत्र में। अब देखिए पूर्वषाधा फिर शुक्र का नक्षत्र आ गया, शुक्र का इन्फ्लुएंस हम यहाँ भी देख सकते हैं। शनि इनकी पत्री में बनता है योग कारक, क्योंकि जो हमारे वृषभ लगन होते हैं उनकी पत्री में नवम और दशम भाव, एक केंद्र भाव और एक त्रिकोण भाव का मालिक बनते हैं शनि, जो कि बैठे हैं पंचम भाव में। तो शनि की स्थिति अच्छी देखी जा रही है। दोबारा अगर मैं कहूं तो दशम भाव हम आप देखते हैं आपके रोजगार का, तो दशम का मालिक पंचम में चलेगा। पंचम भाव होता है आपका कला का, क्रिएटिव टैलेंट्स का, तो इंटीरियर डिजाइनिंग में अच्छे संकेत देता है जो इनका प्रोफेशन है, इनका व्यवसाय है। इसके अलावा देखा जाए जो इनके कंसर्न थे मैरिज के थे। अब देखिए जो इनका सप्तम भाव है, सप्तम भाव का जो मालिक बनता है वो बनता है इनका मंगल। मंगल चलेगा अपने से 10वें घर में, मतलब चौथे भाव में चलेगा मंगल, 7वें भाव से निकल के वहां बैठा है बृहस्पति के साथ, वो तो एक अच्छा संकेत है। पर साथ साथ वहां बैठ गया राहु भी। अब देखिए राहु जब भी बैठता है कभी कभार कंफ्यूजन कर देना, भ्रम कर देना, रिश्तों में कंफ्यूजन कर देना, थोड़ा सा झूठ वूठ वाले रिश्तों में झूठ बहुत आ जाना, इस तरह की स्थिति क्रिएट करता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहां से पता चलती हैं इनके लग्न चार्ट को देख के। अब अगर हम बात करें, देखिए इनकी पत्री में अगर आप नवमांश भी देखेंगे तो नवमांश में भी देखा जाए जो सप्तमेश है वो दोबारा मंगल बनते हैं। तो ये तो इनका अच्छी बात है कि इनका नवमांश और लगन में सेम ही लगन है, तो ये वर्गोत्तमा लगन हो गया, तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से थोड़ा अच्छा साइन देखा जा सकता है। बाकी अगर आप बात करें तो नवमांश में भी जो सप्तमेश है वो मंगल बन के यहाँ पे भी राहु ने पीछा नहीं छोड़ा, तो राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पे भी देखा जा सकता है। और बात यह है कि अभी जो इनकी महादशा चल रही है, इनकी महादशा भी राहु की चल रही है, तो ये थोड़ा सा एक संकेत करता है कि जिसकी वजह से थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है रिश्तों में वो थोड़ी सी देखी जा सकती है। अब अगर बात की जाए इनके हम हाथ के एनालिसिस से स्टार्ट करें, देखिए सबसे पहली चीज अगर इनके हाथ में भी आप देखें तो जैसे कि लगन इनका शुक्र का है, लाइफ पाथ नंबर इनका शुक्र का है, तो सेम वेज अगर आप इनका हाथ देखेंगे तो शुक्र का जो पर्वत है आप देखिए कितना प्रभावित है, कितना स्ट्रांग है। इनके हाथ में निम्न मंगल भी स्ट्रांग है, मंगल की रेखा भी है। देखिए अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग के इसके काम में हैं तो देखिए शुक्र तो आपको जरूरी चाहिए क्योंकि कन्वीनियंस का, फैशन का, कला का, क्रिएटिविटी का, साथ साथ कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं चाहे बिल्डिंग की, लैंड की, किसी भी टाइप की आर्किटेक्चर की, तो उसमें थोड़ा सा मंगल की इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए और मंगल भी इनका स्ट्रांग है, ये एक अच्छा साइन देखा जा सकता है। अब अगर हम बात करें हाथ में और चिन्हों की तो देखिए एक बहुत ही एसेंट्रिक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही मतलब विलक्षण चीज है। देखिए इनके हाथ में अगर आप ये देखेंगे कि जहां पे इनकी जीवन रेखा से एक रेखा उठ रही है जिस उम्र में, सेम एज में आप अगर ध्यान दें तो इनकी भाग्य रेखा में भी एक स्विच आ रहा है, और आप मानेंगे नहीं वही उनकी उम्र है जिसमें अभी जिस दौरान जो उनकी लाइफ में सिग्निफिकेशन जो भी इनके लाइफ में इवेंट चल रहे हैं जो उनकी भी करंट उम्र है, तो ये देखा जा सकता है कि एक पॉजिटिव इवेंट जो कि लाइफ में होगा जिसकी वजह से लाइफ में थोड़ा जो रेगुलर लिविंग में शायद थोड़ा सा चेंज आए। और चेंज हम जैसे हम बात कर ही रहे हैं कि इनको फॉरेन जाने की, अपना बेस रीलोकेट करने की इस टाइम पे सारी अपॉर्चुनिटी आ रखी है, तो वो इस तरीके से भी देखा जा सकता है। इनकी हाथ में मस्तिष्क रेखा बहुत स्ट्रांग है, बहुत लंबी है, ये एक अपने में चिन्ह है कि दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है। इनका बाहरी मंगल का क्षेत्र भी बहुत उभरा हुआ है जो कि स्ट्रांग है, जो बताता है कि लाइफ में प्रेशर कितना भी आए उसको हैंडल करने की क्षमता इनके अंदर पूरी है। चंद्र की अष्टम की जो स्थिति है वो थोड़ी सी माइंड को नेगेटिव कर देगी, पर मेंटल स्ट्रेंथ की बात कही जाए, मस्तिष्क रेखा चाहे बिजनेस के प्रोस्पेक्ट, व्यापार के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से भी देखा जाए तो इनके हाथ में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहां पे देखी जा सकती है। जैसा मैंने आपको बताया कि इनका जो सोल अर्ज नंबर है वो 9 है, वो बताता है आपका लोगों की मदद करने का भाव रखना, दयालु करुणा का भाव बताता है। इनके हाथ में अगर आप बुध पर्वत में देखेंगे तो एक मेडिकल स्टिग्मेटा का साइन भी बनता है जो कि सारे इन्हीं चीजों की तरफ संकेत करता है जो कि हीलिंग वगैरह के साइंस देखे जाते हैं। तो ये तो हमने देख लिया इनके पत्री का, इनकी कंप्लीट डिटेल्स का एनालिसिस। अब अगर हम चलें इनकी पत्री से उठ के इनके हस्बैंड की पत्री में, तो अगर आप देखें जो कि स्क्रीन में आपके सामने डिटेल्स हैं, कंपोजिट डिटेल्स, देखिए अगर हम बात करें अंक ज्योतिष के हिसाब से तो इनका लाइफ पाथ नंबर बनता है 7। देखिए 7 नंबर है आपका केतु का। वैसे देखा जाए नंबर तो अध्यात्म में बहुत अच्छा आपको देता है, मोक्ष देता है, आपको ज्ञान का कारक होता है, परफेक्शन का,
कारक होता है, ब्रिलियंस का, पर साथ साथ ये नंबर थोड़ा अकेलापन का, थोड़ा एसेंट्रिसिटी, थोड़ा आपकी बात लोग नहीं समझ पा रहे, आप लोगों से सही तरीके से जुड़ नहीं पा रहे, उसका कारक भी होता है। डेस्टिनी नंबर इनका है 9। अब देखिए जब डेस्टिनी नंबर 9 आता है, 9 नंबर जो कि मैंने आपको बताया दया का, करुणा का, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट का, साथ साथ ये नंबर होता है आपका एंडिंग का भी। तो बार बार चीजें खत्म होना, फिर नई सिरे से शुरुआत करना, ये सारी स्थिति भी बनती है जब डेस्टिनी नंबर 9 होता है। अगर आप बात करें सोलर्स नंबर, जो कि इनके हार्ट की क्रेविंग का, अंतरात्मा क्या चाहती है उसका है, वो है नंबर 8। अब देखिए जो 8 नंबर ये बताता है कि ये खुद अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, पैसे को लेके, मटेरियलिज्म के हिसाब से, धन अर्जन के हिसाब से भी हम लोग इनकी लाइफ में वो एनर्जी देख सकते हैं कि ये खुद चाहते हैं उस चीज़ की तरफ, स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लाना। अगर इनकी पर्सनालिटी नंबर की बात करें तो वो है इनका नंबर 1। अब देखिए नंबर 1 है सूर्य का, जो बताता है कि जो इनकी मार्केट में जो इनकी प्रतिष्ठा है, जिस तरह से इन्हें लोग देखते हैं, वो इसी तरीके से दिखते हैं कि हाँ, इस इंसान के अंदर एक नेतृत्व क्षमता के हिसाब से, एक डायनेमिज्म के हिसाब से अच्छी एनर्जी है। अब अगर हम आते हैं इनके लग्न चार्ट में, देखिए सबसे पहला कितना अच्छा सुंदर योग बनता है, कितनी अच्छा कॉम्बिनेशन है हस्बैंड वाइफ का, कि इनका भी जो लगन है, इनका लगन भी वृषभ है, इनका लग्नेश भी चले गया इनका 12वें भाव में। तो ये अच्छा पॉजिटिव साइन देखा जा सकता है कि दोनों के पर्सनालिटी, देखिए जब हम लगन से देखते हैं, लगन से हम आपका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, तो वो मैच करने के हिसाब से एक अच्छी एनर्जी जनरेट होती है। और इनकी पत्री में देखा जाए, देखिए 11वें भाव में बृहस्पति और सूर्य बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छा योग बनाता है। देखिए जब भी हम बात करते हैं पत्री में गृहस्थी के सुख के हिसाब से, सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो दिया ही जाता है बृहस्पति पे, कि बृहस्पति की स्थिति कैसी है। तो बृहस्पति 11वें भाव में सूर्य के साथ एक अच्छा योग बनाते हैं, और बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से 7वें भाव को भी देख रहे हैं, जो कि एक अच्छा योग बनाता है। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में तो देखिए हम जिसे बोलते हैं अमृत है, वो जिस भी घर में पड़ता है, उनकी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि उस घर के जो सिग्निफिकेशन होते हैं, चाहे कितने वहां पे खराब योग बन रहे हो, पर उसकी जो दुष्टता है वो कम कर देते हैं। इसके अलावा अगर पत्री में और साइन देखा जाए, चंद्र इनका है आपका कन्या राशि में, और अगर उसमें भी देखा जाए तो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। उत्तरा फाल्गुनी तो नक्षत्र ही सूर्य का है, जो सच्चाई का, ट्रुथफुलनेस का है। पर जो समस्या आती है वो ये आती है कि जो यहाँ पे आपका राहु बैठ गया 7वें भाव में, तो राहु बीच बीच में दिक्कत कर देता है। इसके अलावा इनकी पत्री में एक बहुत अच्छा योग भी है। देखिए इनका 7वें भाव के मालिक बनते हैं मंगल, और मंगल चले गए आपके 9वें भाव में, वहां पे बैठे हैं उच्च के बन के। इससे अच्छा योग क्या हो सकता है कि शादी से भाग्योदय, कि सप्तमेश ही भाग्य स्थान में जाकर उच्च के हो गए। तो इससे ये आइडल केस देखा जा सकता है कि इनकी पत्री में इनका विवाह होना इनके अच्छे योग ही लेके आया है इनकी जिंदगी में। जैसे हम बोलते हैं कि शादी के बाद आपके ग्रह अच्छे या बुरे के लिए बदलते हैं, तो इनकी पत्री से देखा जाए तो शादी ने इनकी पत्री में, इनकी जिंदगी में पॉजिटिव ही करा है। अगर हम देखें इनका नवमांश चार्ट, तो देखिए नवमांश चार्ट में अगर आप देखेंगे 7वें भाव में इनका राहु बैठा है, यहां भी राहु ने पीछा नहीं छोड़ा, और वो बैठा है नीच के सूर्य के साथ, तो यहां थोड़ी दिक्कत कमजोर आ गई। इसके अलावा अगर हम इनके करियर के प्रोस्पेक्ट देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी गृहस्थी में दिक्कत आने के कारण ये भी था कि इनके प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी इंस्टेबल रही है। तो अगर आप इनके दशांश चार्ट में देखें तो वहां पर आप पाएंगे जो दशमेश बनते हैं शनि, वो चले गए इनके 8वें भाव में, तो वहां थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाली स्थिति बन गई। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अभी अगर बात करें, इनकी जितनी समस्याएं सिर्फ तभी आई जब तक इनकी राहु की महादशा थी। अभी हाल ही फिलहाल में इनकी बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हुई है, और बृहस्पति के अंदर जो इनका अभी जो अंतरदशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है। और शायद यही कारण है कि शुक्र जो कि इनके लग्नेश होके 12वें भाव में गए हैं, कि इसी अंतरदशा में इनका फॉरेन की तरफ रूट हुआ। अब अगर हम बात करें इनके हाथ के हिसाब से, अगर इनके हाथ में साइन देखें, देखिए सबसे पहली चीज मंगल इनकी पत्री में उच्च का है, तो अब आप देखेंगे इनका मंगल का क्षेत्र निम्न मंगल कितना उभरा हुआ है, कितना स्ट्रांग है, ये इनका पहला साइन बनता है। अगर हम दूसरा साइन देखें, इनकी पत्री में लगन इनका वृषभ है, शुक्र प्रधान है पत्री, तो शुक्र इनका देखा जाए तो इनका हाथ में शुक्र की स्थिति यहाँ पे भी ठीक है। देखिए थोड़ी समस्या क्या आ रही है, जैसे मैंने कहा इनका लाइफ पाथ नंबर है 7, लगन में इनका बैठ गया केतु, तो अगर आप इनका एक हाथ में एक चीज देखेंगे तो इनका जो हृदय रेखा, जो मस्तिष्क रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंगल, वह बताता है अगर वो सही स्थिति में है, उसकी चौड़ाई बराबर है, तो बताता है, देखिए ये बनता है जो क्वाड्रेंगल बनता है आपके हृदय रेखा, जो बताती है आपके जज्बातों को, सेंटिमेंट्स को, और मस्तिष्क रेखा बताती है आपकी तर्क शक्ति, आपके सोचने की क्षमता को। जब इन दोनों के बीच में चौड़ाई बराबर होती है तो ये बताता है कि इंसान सही तरीके से जो फील कर रहा है अपने को एक्सप्रेस कर रहा है। पर जब चौड़ाई कम हो जाती है तो काफी बार ऐसा हो जाता है कि इंसान जिस तरीके से, जिस दौर से गुजर रहा है, अपने को सही तरीके से मतलब अपने को प्रेजेंट, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और वो इनका केतु का इन्फ्लुएंस इनका हर जगह दिख रहा है, चाहे लाइफ पाथ नंबर में हो, चाहे लगन में हो, और वो इनका यहाँ पे क्वाड्रेंगल में भी आ गया कि सही तरीके से अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इनके पार्टनर को कोशिश करनी चाहिए कि
कोशिश करें इनको समझने की, इनके अभी दिलो दिमाग में चल क्या रहा है, किस तरीके से जूझ रहे हैं, क्या इनके मन में मनोस्थिति चल रही है। तो वो इनको उनके साथ डीप तरीके से, गहरे तरीके से जुड़ने का बहुत जरूरत है, ये यहां से पता चलता है। दूसरी चीज अगर हम इनकी पत्री में देखें, देखिए मैं आपसे बार बार कहूंगा, इस पत्री के हिसाब से मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं कहूंगा कि इनकी पत्री में धन के हिसाब से अच्छे संकेत नहीं है। देखिए अगर जब भी हम बात करते हैं पत्री में धन के हिसाब से, तो एक बहुत ही ज्यादा एक साइन है जिसको हर जगह बोला गया है, वो बोला जाता है द बिग ट्रायंगल। अब देखिए अगर आप देखें, जो मस्तिष्क रेखा है, व्यापार बुध रेखा है और शनि रेखा है, एक बहुत सुंदर सा त्रिभुज बना रही है। तो ये धन के हिसाब से, धन अर्जन के हिसाब से अच्छा चिन्ह है। इसके अलावा एक साइन है जिसको हम बोलते हैं लकी एम, तो वो भी इनके हाथ में लकी एम बन रहा है, जो भी फाइनेंस के हिसाब से, धन अर्जन के हिसाब से अच्छे संकेत देता है। और अगर एक और चीज देखी जाए, देखिए अब ये चीज थोड़ी सी डिस्प्यूटेड है क्योंकि पूरी तरह भी फॉर्म नहीं हुई है। अगर आप इनके चंद्र के क्षेत्र में देखें तो एक ना ये एक शेप सा, आकार सा ले रहा है। अब ये पूरी तरह इसको मत्स्य चिन्ह भी नहीं बोलेंगे, इसको लाइन ऑफ इंट्यूशन भी नहीं बोलेंगे और पूरी तरह से द्वीप भी नहीं बोलेंगे, पर हाँ ये है कि फॉरेन का एलिमेंट, फॉरेन में लेके फॉरेन का बहुत ज्यादा, चाहे यहां से लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करना हो, चाहे बाहर जाके सेटल होना हो, उसके हिसाब से संकेत देता है। पर ये पूरी तरीके से सावधानी बरतने की तरफ भी ध्यान देने को बताता है, क्योंकि अभी ये मछली का चिन्ह तो चाहे अभी नहीं बना, पर ये कहीं ना कहीं पूरा अगर शेप लेके, आकार लेके, ये द्वीप का शेप भी ले सकता है। तो इन कुछ बातों का इनको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप मेरे हिसाब से बात करें, अगर इनकी ओवरऑल पत्री और डिटेल्स का अगर हमें कंपैटिबिलिटी करनी पड़े, तो देखिए सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं, जब भी हम मिलान करते हैं तो मिलान के हिसाब से देखा जाए, इन दोनों की पत्री में देखा जाए, दोनों की पत्रियां मिलाएं, 27.5 गुण मिल रहे हैं। दूसरी चीज लगन मैत्री आपने देख ही ली, लगन मैत्री के साथ अगर हम चंद्र से चंद्र भी देखें तो चतुर्थ और दशम का इसमें रिलेशन बन रहा है। तो हर हिसाब से पत्री में सारे योग अच्छे हैं। इनके फाइनेंशियल, इनके बिजनेस या इनके जॉब के प्रोस्पेक्ट, ये अपनी रोजगार के हिसाब से अच्छा कर लें, उसके हाथ में पूरे चिन्ह है। और सबसे अच्छी बात है कि जो इनकी महादशा अभी शुरू हुई है, वो ऐसी शुरू हुई है कि वो इनको अभी जितनी इनकी इच्छा पूर्ति है उसके हिसाब से इनको अच्छे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी। पर एक चीज मैं पहले ही बोलूंगा, क्योंकि बृहस्पति की महादशा है, बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हैं, पर साथ साथ वो अष्टम भाव, अप्स एंड डाउन्स के भाव को भी रूल करते हैं। तो इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं कितनी सावधानी से लें और कितना ये लापरवाह ना हो। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपके सामने एक और इस संयुक्त विश्लेषण में आपको प्रेजेंट करना चाहता था। इसी तरीके के और काफी विश्लेषण हम दोबारा इस सीरीज में करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं आपकी डिटेल्स, आपकी पत्री का भी विश्लेषण करूं, तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है वहां पे अपनी कंप्लीट डिटेल्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो सही इसी तरह की समय समय पे और जानकारी मेरे वीडियोस की प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।